वेलकम बैक गाइस, आप देख रहे हैं ग्रो विथ मी और मैं हूं संध्या। आप अपनी बात लोगों को समझाना चाहते हैं, लोग आपकी बात नहीं समझना चाहते, आपकी बात सुनते नहीं, आपकी बात मानेंगे क्या? आपको तो पता है कि आप क्या करने वाले हैं, क्या कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम होगा, खुद पर विश्वास भी है और अपने हुनर पर भी, परंतु आपकी बात कोई नहीं समझता। आप अकेले हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि मेरा साथ कोई नहीं देता, लेकिन फिर भी आपके पास लक्ष्य है, अपने प्रयास को आप जारी रखते हैं तो एक दिन सभी को चौंका भी देते हैं। जिसे दुनिया नाकारा समझ रही थी, जिसके उसके अपने नाकारा समझ रहे थे, वो ऐसा कोई काम कर देता है जो सभी में अब तक सबसे सफल हो जाता है। यही होती है ना वास्तविक जिंदगी में। परंतु सवाल ये उठता है कि आप ये तब करते हैं जब आप अपना प्लान बनाते हैं, परंतु जब कुदरत प्लान बना के आपके लिए रखती है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आपको पहले ही से अकेला करके रखती है। सभी जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक वीर योद्धा और सफल शासक के साथ साथ एक राजकुमार नहीं था, वो एक आम जनता था जिसे आचार्य चाणक्य ने राजा बनाया था। आइए उनके जिंदगी के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम भी ले। चंद्रगुप्त मौर्य एक दास की जीवन व्यतीत कर रहे थे, एक दास थे। एक दिन वो खेल खेल रहे थे राजा और प्रजा का, कि राजा कैसे न्याय करता है, कैसे फैसला सुनाता है। मगध की प्रजा धनानंद के अत्याचार और उसकी मनमानियों से त्रस्त थी, दुखी थी, और आचार्य चाणक्य ये प्रण ले चुके थे कि धनानंद से मगध को मुक्ति दिलाएंगे। और जब वो चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं तो उन्हें लगता है कि यही वो बालक है जो मगध का भावी सम्राट बन सकता है। यूं तो चंद्रगुप्त मौर्य बहुत जिद्दी किस्म का बच्चा था। वो आचार्य चाणक्य की बात को शुरुआत में अनसुना किया, लेकिन जब गुरु और शिष्य दोनों जिद्दी थे तो आचार्य चाणक्य के जिद के आगे चंद्रगुप्त मौर्य हार गया और अब उन्हें उनकी बात को मानने लगा, उनसे शिक्षा लेने लगा, उनसे ट्रेनिंग लेने लगी युद्ध की, युद्ध कौशल की। और धनानंद जैसे शक्तिशाली राजा को गुरु और शिष्य की जोड़ी ने उखाड़ कर फेंक दिया और उसके बाद मगध की सत्ता की बागडोर संभाली। एक सफल शासक के रूप में, एक कुशल योद्धा के रूप में, एक न्यायप्रिय राजा के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य उभरे। तो उनकी बचपन देखिए कैसी थी। उनका अपना कोई नहीं, हर कदम पे चुनौती और संघर्ष, और उन संघर्षों को वो अकेले ही निपटते थे उनसे। आचार्य चाणक्य उनकी मदद नहीं करते थे उनके संघर्षों को में, बस उनका रास्ता दिखा देते थे। उस रास्ते पे चंद्रगुप्त मौर्य को अकेले ही चलना होता था। तमाम परेशानियों की वजह से उनके कभी पैर थके नहीं। वही बिंदुसार जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, एक महल में पैदा हुआ, सब कुछ था उनके पास, महल के सारे ऐशो आराम, यहाँ तक कि राज्य भी उन्हें विरासत में मिल गई। करने के लिए था उनके पास क्या, लेकिन एक पिता की जो योद्धा की बात थी, जो पिता से विरासत में मिली थी, वो तो उनके अंदर थी, उनके खून में थी, लेकिन इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सके, क्योंकि उनकी माता, या यूं कहें कि उनकी स्टेप माँ, सौतेली माँ के हाथों की कठपुतली बनकर वो पूरी जिंदगी गुजार दी है। जो उनकी माँ कहती थी वही उनके लिए सच था, और एक दिन उस माँ की सच्चाई जब सामने आता है तो वो टूट कर बिखर जाते हैं। ना वो एक सफल शासक बन सके, ना एक योद्धा बन सके, ना एक पिता अच्छे बन सके, ना एक पति बन सके। बिंदुसार का बेटा यानी सम्राट अशोक, वो भी प्रसिद्ध हुआ, फेमस हुआ, सफल शासक हुआ, एक कुशल योद्धा हुआ। आज भी सम्राट अशोक का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी महल से दूर अपनी जिंदगी बिताई थी। राजकुमार होते हुए भी राजकुमार वाली कोई भी सुख सुविधा उन्हें नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि सम्राट अशोक की माँ एक आम इंसान थी, कोई राजकुमारी नहीं थी, और राजा उनसे शादी किए थे, यानी बिंदुसार उनसे शादी किए थे। महल में वो कभी लौटी नहीं। बिंदुसार को लोगों ने बता दिया कि वो मर चुकी है, और महल में इसलिए नहीं आती थी कि महल के कुछ षड्यंत्रकारियों ने उन्हें धमकी दे रखा था कि तुम्हें और तुम्हारे पुत्र को मार दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, होनी प्रबल है। हम चाहे तो एक बार असफल हो जाए, लेकिन ईश्वर कभी असफल नहीं होता। जिसके नसीब में भारत जैसा देश का नेतृत्व करना लिखा था, वो गुमनामी में कैसे गुम होता। एक दिन वो जंगल में वही खेल खेल रहा था जो बचपन में चंद्रगुप्त मौर्य खेला करता था, और उसी रास्ते से होकर गुजरे आचार्य चाणक्य। उनकी नजर जब पड़ी अशोक पर तो वो तुरंत ही समझ गए कि ये उसी वृक्ष का फूल है, उसी खानदान का ये वारिस है जो गुजर चुका है।
और जब हाथ में बिंदुसार की अंगूठी देखी तो वो उन्हें समझते देर न लगी कि ये बिंदुसार का ही पुत्र होगा, क्योंकि इसके अंदर वही तेवर है जो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर था। वो लाए अशोक को और ट्रेनिंग दी, लेकिन बिंदुसार को ये कभी बताया नहीं कि ये आपका पुत्र है, और ना ही अशोक जानता था कि ये हमारे पिता हैं। जब शिक्षा दीक्षा उनकी पूरी हो जाती है तो कुदरत ये भेद खोलती है। अशोक की माँ बताती हैं कि ये उनका पुत्र है और वो जीवित हैं। सभी राजकुमारों में वे श्रेष्ठ थे, गुण में भी, न्याय में भी, हर चीज में भी, लेकिन फिर भी पता है उनको गद्दी आसानी से नहीं मिली। वो देख चुके थे अपने पिता की असफलता को, वो महसूस किए थे उस दर्द को जो एक राजा होते हुए भी राजा नेतृत्व नहीं कर सका अपने राज्य का, एक असफल राजा। इसीलिए वो न्याय करना चाहता था, प्रजा को सुखी रखना चाहता था। इसके लिए उसने अपने भाइयों को कत्ल करके वो गद्दी पे बैठे थे, क्योंकि उनके भाई गलत राजा के रूप में जाने जाते, प्रजा के शोषण करने वाले राजा के रूप में जाने जाते। वहीं माँ की ऐसी परवरिश थी सम्राट अशोक की कि वो एक न्यायप्रिय राजा बने। सम्राट अशोक का नाम तो आज भी आदर के साथ लिया जाता है। वहीं देखो अकबर भी महान राजा था, और उनकी भी बचपन ऐसी ही गुजरी थी, अकेले, माता पिता के साथ भी वो भी नहीं रहे। राजकुमार होते हुए भी तमाम परेशानियां वो अकेले ही जिंदगी में से लड़ते रहे, कोई उनका साथ नहीं दिया। बस उन्हें इतना पता था कि वो हुमायूं के बेटे हैं और एक राजकुमार हैं, परंतु न पास में माँ थी न पिता, और वो 14 साल की उम्र में ही राजा बने। तो इससे तो यही पता चलता है कि अकेलापन अभिशाप नहीं वरदान है। अगर आप इसे इस तरह से सोचेंगे तो जिंदगी में कुछ कर गुजरेंगे।